एक छोटे से गांव में जो दो पहाड़ों के बीच बसा था, अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन न तो अपने दोस्तों से ज़्यादा ताकतवर था, न तेज़ और न ही सबसे ज़्यादा समझदार। लेकिन एक चीज़ थी जो उसे सब जानते थे, उसका जिज्ञासा भरा मन। अर्जुन को दुनिया के राज समझने का बहुत शौक था। वो घंटों तक बहते हुए नदी के पानी को देखते हुए गुजारता, उसके दौड़ने को समझने की कोशिश करता या फिर तारे गिनते गिनते ये सोचता रहता कि उनके पार क्या होगा। उस गांव के लोग एक साधारण ज़िंदगी जीते थे, खेती करते और ज़मीन की देखभाल करते। उनके लिए ज़्यादा सपने देखना बेकार था। अर्जुन के पिता, जो एक ईमानदार किसान थे, अक्सर उससे कहते, बेटा, ये खेत ही हमारा भविष्य है। हम जैसे लोगों के लिए इनके आगे कुछ नहीं है। तुम यही मेहनत करो, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन अर्जुन का दिल कुछ और चाहता था। उसके मन में हमेशा एक सपना था, उस पहाड़ को चढ़ने का जो उसके गांव के ऊपर था। गांव के लोग कहते थे कि पहाड़ की चोटी पर कोई जा नहीं पाया, वहाँ बड़ी मुश्किलें हैं और शायद कोई ख़जाना या ज्ञान छुपा हो। लेकिन डर ने सबको रोका हुआ था। एक दिन अर्जुन ने फैसला कर लिया कि वो इस पहाड़ को चढ़ेगा। ये पागलपन है, उसके पिता ने कहा। तुम्हारे पास कोई तजुर्बा नहीं, कोई नक्शा नहीं और कोई रहनुमा भी नहीं। तुम सपने के पीछे अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हो। लेकिन अर्जुन का मन बना चुका था। अगर मैं हार भी गया तो कम से कम मैं ये तो जान पाऊंगा कि मैंने कोशिश की, उसने धीरे से जवाब दिया। अर्जुन सुबह से पहले अपना छोटा सा बस्ता तैयार करके निकल पड़ा। शुरू से ही रास्ता कठिन था। डीले पत्थर, कांटों भरी झाड़ियाँ और फिसलती राहें उसका सफ़र मुश्किल बना रही थीं। कई बार वो गिरता, घुटने छिल जाते, हाथ घिस जाते, लेकिन वो रुका नहीं। दिनों तक चलता रहा, लेकिन पहाड़ और लंबा लगने लगा। उसका खाना खत्म होने लगा और थकान उसके शरीर को तोड़ने लगी। उसके मन में शक ने जगह बनानी शुरू कर दी। क्या सब सही कह रहे थे? क्या ये सपना सच में मेरा नहीं है? थक हार कर वो एक ठंडे पत्थर पर बैठा और अपने हारे हुए शरीर को महसूस किया। तभी अर्जुन की नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। एक सुंदर फूल जो एक पत्थर की दरार से निकल रहा था, वही जगह जहाँ कुछ उगना लगभग नामुमकिन था। उस फूल का जीवित रहना अर्जुन के दिल को छू गया। अगर ये फूल यहाँ खिल सकता है, उसने सोचा, तो शायद मैं भी ये रास्ता पार कर सकता हूँ। फिर से जीवन से भरकर अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। हर कदम के साथ वो अपने इरादे को याद करता। ये पहाड़ सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं था, ये उसकी इच्छा शक्ति, उसका धैर्य और अपने ऊपर विश्वास की परीक्षा थी। 10वें दिन थका मांदा लेकिन हिम्मत से भरा, अर्जुन अंत में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। जो दृश्य उसके सामने था वो उसके सपनों से भी ज़्यादा खूबसूरत था। नीचे पूरा गांव एक छोटी सी बिंदी की तरह दिख रहा था। पहली बार उसने महसूस किया कि दुनिया कितनी बड़ी है और उसका डर कितना छोटा। लेकिन वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, न कोई छुपी हुई बात लिखी थी। पहाड़ ने उसे कुछ और दिया था, ये समझ कि असली सफ़र अंदर होती है। जब अर्जुन वापस गांव लौट कर आया तो सब उसके सफ़र से हैरान थे। उसके पिता, जो अब गर्व से भरे थे, सिर्फ इतना बोले, क्या ये सफ़र सच में ज़रूरी था? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, खजाना छोटी पर नहीं था, वो सफ़र में था। उस दिन के बाद अर्जुन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। उसकी कहानी ने दूसरे लोगों को अपने सपने पूरे करने, अपने पहाड़ों का सामना करने और इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि मुश्किल रास्ते अक्सर सबसे बड़े इनाम तक ले जाते हैं। और इस तरह एक लड़का जो कभी तारे गिनने का सपना देखता था, गांव के लिए उम्मीद का एक नया प्रतीक बन गया।